मित्रों, गन्ने का भाव बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने काम किया है। मेडिकल कॉलेज को की स्वीकृति मिल चुकी है। बागपत क्षेत्र में सांसद जी ने और विधायकों ने ब्रिज पुल, टटीरी, बड़ौत में देने का काम किया है। छपरौली पुल का कार्य निर्माणाधीन है। मित्रों, दो और भी हाईवे पास हो चुके हैं और जल्द ही उन पर भी कार्य शुरू हो जाएगा। मित्रों, यह सब संभव हो चुका। जो ये संभव हुआ वो माननीय योगी जी के बागपत सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह एवं तीनों विधानसभा के विधायकों, इन सभी के प्रयासों से संभव हो सका। बागपत के किसानों में सपा सरकार में गन्ना किसानों का पेमेंट लगभग 80 करोड़ से अधिक बकाया था। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी योगी जी की नेतृत्व की सरकार आई तो गन्ने किसानों का पिछला पेमेंट देने का काम किया और अब लगभग 90% से अधिक गन्ना किसानों का पेमेंट हो चुका है। मित्रों, इसी प्रकार मैं बागपत जिले के गन्ना किसानों की बात कर रहा हूं। गन्ने का भुगतान अखिलेश सरकार में, सपा सरकार में 97,000 करोड़ का भुगतान हुआ था। 11,000 करोड़ का भुगतान छोड़कर गए थे। जब 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय योगी जी के नेतृत्व में 1,54,000 करोड़ का भुगतान गन्ना किसानों का किया है। और जो सपा सरकार छोड़कर गई थी वो भी भुगतान किया है और जो अब फिलहाल में 90% से अधिक गन्ना किसानों का भुगतान भी हो चुका है। मित्रों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 में केंद्र की, 2017 में प्रदेश में योगी जी की, जब से बागपत क्षेत्र में, बागपत लोकसभा में, तीनों विधानसभाओं में, छपरौली, बड़ौत, बागपत तीनों विधानसभाओं में और बागपत लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश में योगी की सरकार में विकास होने का काम हुआ है।
2014 से पहले केंद्र और 2017 से पहले प्रदेश में जो भी यहाँ पर बागपत जिले में सांसद और विधायक चुन करके आते थे, उन पिछले 60 वर्षों में बागपत लोकसभा में विकास होने का काम नहीं हुआ है। मित्रों, पिछली की सरकारों में कोई विकास नहीं हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 में, 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में जब सरकार आई, जब से बागपत में विकास होने का काम हुआ है। मित्रों, समाजवादी पार्टी का चेहरा आपने 2017 से पहले देख लिया था। मित्रों, एक चर्चित आधुनिक दार्शनिक थे, उन्होंने एक बात कही थी कि समाजवाद, जो नया समाजवाद है, आपको पता लग रहा होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव में कैसे कैसे नए उम्मीदवारों को टिकट दिए जा रहे हैं। आप सब समझ रहे होंगे, आप सब समझदार हैं, किस तरह के उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं। इनके पास कोई शिक्षित अच्छे उम्मीदवार नहीं है। आप सभी को पता है, आप सब समझदार हैं। मित्रों, उन्होंने एक बात कही थी कि समाजवाद, जो नया अब समाजवाद है, उन्होंने कहा था समाजवाद अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है, केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने नेताओं को शक्तिशाली बनाने का काम करता है। मित्रों, आज के युग का जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है वो समाजवाद है, और इसके कई बहरूपिया ब्रांड हैं। मित्रों, अब एक और नया बहरूपिया ब्रांड जुड़ गया है। मित्रों, अब आप सबको समझने की आवश्यकता है। आप सब समझदार हैं, सभी शिक्षित हैं। ये जो सभी बहरूपिया ब्रांड हैं, प्रदेश की जनता इनको सबको जानती है, सब समझती है, जानने लग गई है। समाजवाद रेड अलर्ट है, और रेड अलर्ट से प्रदेश की जनता मुक्ति चाहती है। मित्रों, भाइयों बहनों, मातृशक्ति, बड़े बुजुर्गों, युवाओं, आने वाली 10 फरवरी को 2022 विधानसभा चुनाव में, यानी 10 फरवरी को 2022 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को
बागपत के तीनों विधानसभा प्रत्याशियों को कमल के फूल पर वोट करने का काम करें। प्रत्याशियों को विजयी बनाने का काम करें। उन्हें विधानसभा में भेजने का काम करें। मित्रों, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। प्रदेश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उन सभी को जिताने का काम करें। विधानसभा में भेजने का काम करें। कमल के निशान पर वोट देकर विजयी बनाने का काम करें और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। मित्रों, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।